सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लल्लन के बदले नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 2021 में आरसीपी सिंह को हटाकर लल्लन को जेडीयू की कमान मिली थी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। लल्लन का इस्तीफा क्यों हुआ और आगे नीतीश क्या करेंगे, इस पर दिल्ली से बिहार तक चर्चाएं तेज हैं। नीतीश कुमार के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसमें पाला बदलने जैसी बातें प्रमुख हैं। हालांकि जेडीयू का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है। नीतीश कुमार के मुताबिक लल्लन ने काफी पहले पद से मुक्त करने की गुजारिश की थी, इसलिए उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है। हालांकि अंदर की बात कुछ और ही है। जेडीयू की कार्यकारिणी मीटिंग शुरू होने की लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा देने की बात कही। इस्तीफा देते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि मैं मुंगेर सीट पर ध्यान देना चाहता हूं, इसलिए मैंने पद छोड़ने का फैसला किया है। सिंह ने कहा कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए अब ज्यादा वक्त मिलेगा। 2019 में मुंगेर सीट से सांसद बने लल्लन सिंह के इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। लल्लन के इस्तीफा पर नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही है। नीतीश ने कहा कि लल्लन जी को मैंने काफी समझाया, लेकिन वो पदमुक्त होना चाहते हैं। अध्यक्ष बनने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा। पहले इस्तीफा का विरोध किया, फिर मान गए। आपको बता दें, भले लल्लन सिंह ने इस्तीफा देने की वजह मुंगेर सीट पर फोकस करना बताया हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही कह रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान जेडीयू सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नीतीश कुमार ने जब लल्लन सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहा तो सिंह ने इसका विरोध किया। सिंह ने नीतीश से कहा कि चुनाव से पहले पार्टी कमजोर होगी और इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में भी जेडीयू की हैसियत पर प्रभाव पड़ेगा। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए 3 दिन पहले ही उन्होंने लल्लन से इस्तीफा देने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक 2020 में आरसीपी सिंह के अध्यक्ष रहते टिकट वितरण की काफी शिकायतें मिली थी। जेडीयू के खराब परफॉर्मेंस का ये भी एक कारण था। वहीं नीतीश कुमार इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नीतीश कुमार की कोशिश सबको साध कर टिकट वितरण की है, जिससे मजबूती से चुनाव लड़ा जा सकेगा। लल्लन सिंह के रहते ये संभव नहीं हो पाता। वहीं जेडीयू के एक बड़े नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने भी लल्लन सिंह को मनाने का काम किया था। आखिर में सिंह मान गए और कार्यकारिणी में इस्तीफा देने के लिए राजी हो गए। इसके बाद कार्यकारिणी और परिषद बैठक की स्क्रिप्ट लिखी गई। नीतीश की चौथे साइलेंट किलिंग भनक तक नहीं लगने दी। आपको बता दें, नीतीश जेडीयू में किसी अध्यक्ष को हटाने का ये तरीका नया नहीं है। लल्लन सिंह की तरह ही आरसीपी सिंह, शरद पवार और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे जेडीयू से रूबरू रखते हैं। जॉर्ज, शरद और आरसीपी को तो पार्टी तक छोड़नी पड़ गई। हालांकि इस बार नीतीश ने लल्लन को हटाने की कोशिश को भनक तक नहीं लगने दी। वहीं दिल्ली में लल्लन सिंह कार्यकारिणी की बैठक से पहले अध्यक्ष बने रहने की बात दोहराते रहे, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं जरूर थी कि लल्लन सिंह को अगर हटाया गया तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू की तरह बगावत कर सकते हैं। 1995 में एनटी रामा राव के सामने ही चंद्रबाबू नायडू ने भरी मीटिंग में बगावत कर दी थी। नायडू ने रामाराव से टीडीपी और आंध्र प्रदेश की सरकार छीन ली गई थी। हालांकि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक शुरू होते ही लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विजेंद्र यादव ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। लल्लन के समर्थन में ये सारा चीज किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लल्लन सिंह आखिर क्यों इतनी आसानी से अध्यक्ष पद से हट गए। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर के मुताबिक जातीय जनगणना के बाद जो नया समीकरण बना है उसमें लल्लन सिंह फिट नहीं थे। लल्लन जिस बिरादरी यानी कि भूमियार जाति से वो आते हैं, उस बिरादरी का वोट भी जेडीयू को नहीं मिलता है। बिहार में भूमियार की आबादी भी नहीं है। अली अनवर आगे कहते हैं, लल्लन सिंह के पास कोई जनाधार नहीं है, वो मैनेजर टाइप नेता हैं और इस वजह से जेडीयू में उनका कद बढ़ता गया।
बगावत करने के लिए पहले जनार्दन की जरूरत होती है। अनवर के मुताबिक जेडीयू में पहले भी जितने अध्यक्ष रहे हैं वो सब इसी तरह के रहे हैं, चाहे शरद यादव हो, चाहे आरसीपी सिंह हो या कोई और। किसी के पास बिहार में जनार्दन नहीं रहा है। शुरू से ही नीतीश ने अपने किचन कैबिनेट में ऐसे लोगों को रखा है जिसके पास कोई जनार्दन नहीं था। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक बगावत के लिए सांसद और विधायक की जरूरत होती है। वहीं पार्टी में सांसद और विधायक किसी और के समर्थन के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। यही वजह है कि नीतीश के साइलेंट किलिंग के बावजूद जेडीयू में कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।